मेरा नाम हरि नारायण राजभर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बलिया के रहने वाले हैं। फिर मैं लोकसभा सांसद हुए। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। मैंने जब कल्याण सिंह की सरकार थी उसमें मैं जेल राज्य मंत्री थे। उसी कालखंड में कुछ मित्रों के जैसे एसी राय थे, शिव प्रसाद राजभर थे और इन साथियों के प्रेरणा स्रोत इन लोगों ने मेरे पास आए और कहे कि हम लोगों का इतिहास लुप्त हो गया है, हम लोगों का कोई पहचान नहीं है। तो मैंने इन लोगों के डायरेक्शन में लोगों ने कहा कि सुहेलदेव जी हम लोगों के पूर्वज हैं, हम लोग उनके वंशज हैं, यही हमारा इतिहास है। मैंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कृपा से गजेटियर को निकलवाया और देखा उस समय हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो इस समय केंद्र में हैं, राजनाथ सिंह, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय लालजी टंडन जी हमारे नगर विकास मंत्री थे। इन लोगों के प्रेरणा से, अपने साथियों के प्रेरणा से प्रथम भारत में यह सुहेलदेव जी की मूर्ति इस नूर मंदिर तिराहे पर हम सारे लोगों के प्रयास से, यानी लालजी टंडन जी के घर कमलों के आधार पर, जिसकी अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री उस समय राजनाथ सिंह जो इस समय हैं, उनके अध्यक्षता में इस मूर्ति का अनावरण हुआ। तब से पूरे भारत में यह सुहेलदेव जी इतिहास में आए और गजेटियर ने उस समय 4 की किताब में, यानी राजनाथ सिंह के निर्देशानुसार यह इतिहास में अंकित हुआ। अंकित में इनको चंदेल छत्री के नाम से अंकित है। जिस समय ये राजा थे उस समय हिंदुस्तान के इस समय जो राजभर हैं, बिहार हैं, मुसहर हैं, बिहार हैं, ब्राह्मण भी हैं, जो भारद्वाज गोत्र से बिलोंग करते हैं, सभी एक ही जाति या वर्ग के लोग थे। उसी वर्ग के सुहेलदेव जी थे। जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ, जब उस समय राजा राजभर जो इस समय राजभर हैं, भर हैं, उस कालखंड में इन लोगों का हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा राज्य था। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो ये जो है अपने को बचाने के लिए उप जातियों का नाम रखा। दोस्तों, 6 दिसंबर की बात है। इसी मूर्ति पर योगेश पासी नामक व्यक्ति ने रात में चुपके से आकर के इस बोर्ड पर, फ्लैक्स बोर्ड पर चिपका दिया कि सुहेलदेव पासी हैं, भर पासी हैं, दोनों का इतिहास एक है, हम दोनों समाज को जोड़ना चाहते हैं। हमको तो, हम लोग सोए हुए थे, बॉम्बे से श्री संतलाल राजभर जी ने हमको फोन किया कि पवन जी आज रात में सुहेलदेव जी राजभर बन गए हैं। हम कहना ऐसा नहीं हो सकता सर, नहीं कहीं हो सकता। उन्होंने लाइव किया है कि सुहेलदेव जी पासी हैं। हमने लखनऊ के माननीय राजभर भाइयों को सूचना दिया कि भाई लोग लालबाग मूर्ति पर पहुंचे, सम्राट सुहेलदेव राजभर की मूर्ति पर पहुंचे। हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हो गया दोस्तों। लोगों ने सुना और 10 बजते इस मूर्ति को घेर लिया और इस प्रशासन को मजबूर कर दिया गया कि उस प्रेस बोर्ड को हटवाएं। पुलिस प्रशासन ने तुरंत उस बोर्ड को हटवाया और हमारे पुलिस प्रशासन ने कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, इस बात को बहुत ज्यादा न बढ़ाइए, अब यहीं पर रहने दीजिए, आपका बात हो गई है, आपके महापुरुष हैं, आपका सुहेलदेव जी को कोई दूसरी जात का नहीं बता सकता। आपके पक्ष में गजेटियर है, हर सरदार है, हर लिखे गए हैं, पूरा राष्ट्र गुणगान कर रहा है। नगर निगम लखनऊ में अंकित है। दोस्तों, माननीय राजनाथ सिंह भारत सरकार उत्तर प्रदेश के जो है रक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने 1993 में इस मूर्ति को लगवाया था। हमारे मंच पे माननीय हरनारायण राजभर जी बैठे हुए हैं, जो उस समय राज्य मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने इनके अथक प्रयास से इस मूर्ति का शिलान्यास कराया गया। दोस्तों बताइए, इतने गौरवशाली लोग आपके बीच में बैठे हैं, आप अपने को हीन मत समझिए। राजभर समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे बीच में माननीय कर्नल साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी ताकत है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो ये मूर्ति का निराकरण लगवाना, स्थापना करना माननीय हरनारायण जी की देन है, माननीय एसपी राय साहब की देन है, जो पूर्व कृषि निदेशक थे, माननीय रोशन लाल जी जो इस समय नहीं है, उनकी देन है। जहां आज हम लोग बैठ करके महाराजा सुहेलदेव राजभर का गुणगान कर रहे हैं और इतना मजबूर कर दिए हैं, इतना मजबूर कर दिए हैं कि पूरा लखनऊ प्रशासन आपके इर्द गिर्द टहल रहा। दोस्तों ये आपकी राजभर की ताकत है, राजभर की एकता है, महाराजा सुहेलदेव राजभर की कृपा। हाँ, आपके बीच में अपने ही समाज के बहुत ही जागरूक माननीय बब्बर राजभर जी आए हुए हैं। वो भी अपने विचार रखेंगे, समाज को कैसे एकजुटता किया जाए, अपनी ताकत को कैसे दिखाया जाए। माननीय बब्बर राजभर जी आपके बीच में दो सब कहेंगे, अपने आशीर्वाद दें।